हवा में उड़ता पत्थर यानी फ्लोटिंग स्टोन इन जेरूसलम। कुछ महीनों पहले ही इंटरनेट पे ये इमेज वायरल होनी शुरू हो गई और लगभग सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये इमेज भयंकर तरह से फैल गई। इस इमेज के बारे में ये बताया गया कि ये एक ऐसा पत्थर है जो हवा में एक जगह पर तैरता रहता है। कहा जाता है कि साल 1989 से ही ये पत्थर हवा में तैरता आया है और अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये जेरूसलम नामक जगह पर मौजूद है। अगर आप इस फोटो की एनालिसिस करो तो आप यहाँ देख सकते हो कि आसपास घर, बिजली की तार, पेड़ पौधे, रोड, ये सब एक नॉर्मल जगह जैसी दिख रही है। तो सबसे पहली बात कि अगर यहाँ ऐसा कुछ होता तो वहाँ मीडिया कवरेज जरूर होती। तो और रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये असल पिक्चर नहीं है बल्कि ये है असल पिक्चर। अगर आपने इंटरनेट पे ये वाली पिक्चर को सर्कुलेट होते हुए देखा है तो आपको मैं दिखा दूं कि रियलिटी ये है। जो लोग इस जगह पर नहीं गए हैं ज्यादातर वही लोग इस फोटोशॉप्ड इमेज को यकीन करते हैं। जो लोग इस जगह पर गए हैं उन लोगों ने जो फोटो खींचा है उसमें आप देख सकते हो कि पत्थर एक्चुअली में एक से ज्यादा पॉइंट्स पर जुड़ा हुआ है, जमीन के कांटेक्ट में है ये पत्थर। तो इसका मतलब ये इमेज फोटोशॉप्ड है। अगर आप यहाँ पर घूमने जाओगे तब आपको असल में ये पता चलेगा। अभी जो मैंने इस इमेज के बारे में आपको बताया वो तो फेक था, पर इसका मतलब ये नहीं कि असल की रहस्यमयी जगहें इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अजीब जगहें असल में भरी पड़ी है। अब आता है सबसे मजेदार पार्ट, रहस्यमयी जगह जहाँ कोई भी चीज पत्थर में बदल जाती है, यानी द पेट्रीफाइंग वेल। आपने तो वो कहानियां जरूर सुना होगा जिसमें एक जादुई इंसान अपने किसी भी दुश्मन को पत्थर में बदल देता है। हालांकि ये तो ख्याली कहानियां हैं, पर आप ये जान के चौंक जाओगे कि असल में इस पूरी धरती पर एक ऐसी सच्ची जगह है जहाँ कोई भी चीज पत्थर में बदल जाती है। ये इंग्लैंड में मौजूद है। ये एक गुफा है जिसका नाम है द पेट्रीफाइंग वेल, जिसके ऊपर से पानी गिरता है, पर जहाँ पर नीचे वो पानी जमीन पर टच होता है उसके थोड़े ऊपर इस जगह पर वो जादुई चीज होती है। लोग अपनी पुरानी चाबी, गुड़िया, हेडफोन्स और कई सारी चीजों को यहाँ पर छोड़ आते हैं, पर हफ्ते भर बाद जब वो वापस आते हैं तब वो ये देखते हैं कि उनकी वही चीजें पत्थर में बदल चुकी है। बिल्कुल जादू की तरह लगता है ना। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जगह श्रापित है, इसलिए यहाँ कोई भी चीज पत्थर में बदल जाती है। किसी भी चीज का पत्थर में बदलना असल में एक आम बात है, क्योंकि जो छोटे छोटे मिनरल्स जो गुफाओं के पानी में होती है वो इस चीज पर जमा होते हैं, उस चीज की जगह ले लेते हैं और वो चीज पत्थर में बदल जाती है। पर बात ये है कि असल में इस प्रोसेस में 100 से भी ज्यादा सालों का वक्त लगता है। बहुत सारे गुफाओं की ऐसी पिक्चर्स आप देखते होंगे जिसमें लंबे लंबे पॉइंटेड नोकीले स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। साइंस को ये तो पता है, पर रहस्यमयी सवाल यहाँ ये है कि इस मिनरल डिपॉजिट के प्रोसेस को अगर 100 साल से भी ज्यादा का समय लगता है तब यहाँ हफ्ते भर में ही ये कैसे हो जाता है। और एक क्वेश्चन ये है कि पूरी धरती पर सिर्फ यही एक ऐसी जगह क्यों है जहाँ ये होता है। ये सब आज तक कोई नहीं समझा सका। कुछ भी हो, रोज वहाँ कई टूरिस्ट जाते हैं अपनी चीजों को रखने, सिर्फ ये देखने के लिए कि सिर्फ एक हफ्ते बाद ही उनकी चीजें पत्थर में बदल चुकी है। खोखले पत्थर यानी रिंगिंग रॉक्स ऑफ पेंसिल्वेनिया। अमेरिका पेंसिल्वेनिया में एक जगह मौजूद है जो कि एक नॉर्मल पहाड़ी जगह जैसा दिखता है, जहाँ पर बहुत सारे पत्थर एक जगह मौजूद है। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये एक पार्क है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे मौजूद है। इस पार्क के बीच में ये पत्थरें हैं। ये पत्थरें कहाँ से आई ये कोई नहीं जानता। ये पत्थरें अचानक इस पार्क के बीच में कैसे प्रकट हो गई ये उस जगह के इतिहास के रिकॉर्ड में भी ठीक से नहीं पता चला। ये दुनिया के उन जगहों में से है जो किसी को नहीं पता कि ये जगह आखिर बना कैसे। पर रहस्य ये नहीं है, रहस्य तो अब आप सुनोगे। ये पत्थर देखने में तो नॉर्मल पत्थर लग रहे हैं, पर ये वो नहीं है जो कि वो दिख रहे हैं। ये 3 तरह के पत्थर वहाँ मौजूद है। इन पत्थरों में से कुछ पत्थरों को जब आप हैमर यानी एक हथौड़े से मारोगे तब कोई आवाज ही नहीं निकलता है, जबकि इनमें से कुछ
कुछ पत्थरें ऐसी आवाज निकालती है मानो कि किसी खोखले चीज को मारा जा रहा हो, जिससे ये पता चलता है कि कुछ पत्थरें अंदर से खोखले हैं। ये बहुत ही अजीब बात है। और सबसे स्पेशल तीसरी तरह के वो पत्थर हैं जिन पर अगर आप हथौड़े से मारोगे तो वो एक घंटे जैसी आवाज करेगा। वैज्ञानिकों को न ये पता है कि ऐसी अजीब पत्थरें यहाँ पर कैसे आई, और न ये पता है कि इन पत्थरों में से पहली तरह वाली में आवाज क्यों नहीं आती है और दूसरे सेट के पत्थरों पर मारने से आवाज गूंजती क्यों है एक घंटे की तरह। ये आखिर पत्थर भी है कि नहीं, ये भी दुनिया की सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। एक ऐसी जगह जो इस दुनिया से कटी हुई है, यानी जोना डेल साइलेंसियो। जोना डेल साइलेंसियो मतलब जोन ऑफ साइलेंस। मेक्सिको में 50 किलोमीटर तक फैला ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गतिविधि काम ही नहीं करती। इस जगह पर कोई सेल फोन टावर काम ही नहीं करता। ऐसी बात नहीं है कि आसपास टावर्स मौजूद नहीं है, ये पूरा जगह टावर से घिरा हुआ है, पर इस जगह के अंदर टावर काम ही नहीं करता। अगर आप इस जगह पर गए और आपने अपना फोन का ब्लूटूथ ऑन किया तो आपके फोन का ब्लूटूथ भी काम नहीं करेगा और न ही कोई रेडियो सिग्नल यहाँ तक पहुँचता है। कई लोगों ने ये अनुभव किया है कि इस जगह पर जब वो कॉम्पास ले आते हैं तो वो चारों दिशाओं में घूमने लगती है। इस जगह पर अगर कोई इंसान जाता है तो वो एक तरह से पूरी दुनिया से अपना कनेक्शन काट लेता है। ना आप इमरजेंसी के समय किसी से फोन पर बात कर पाओगे और न ही इंटरनेट चला पाओगे और न ही रेडियो का कोई फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगा जिस पर आप अपनी इमरजेंसी सूचना भेज सको। यहाँ तक नासा के बनाए गए इक्विपमेंट्स भी इस जगह पर ठीक से काम नहीं करता। इस जगह के बारे में और एक खास बात ये है कि अंतरिक्ष से जो भी मेटियोर यानी उल्का पिंड आते हैं उसे ये जगह एक रहस्यमयी तरह से अपने तरफ खींच लेता है। एक ऐसा जंगल जहाँ लोग होते हैं गायब, बेनिंगटन ट्रायंगल। अमेरिका के वर्मोंट राज्य में एक छोटी सी एरिया है जो कि बेनिंगटन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। 1945 में एक 75 साल का इंसान ग्रुप में टूर के लिए उसी एरिया के अंदर गया। वो उस ग्रुप को लीड कर रहा था, उस ग्रुप का लीडर था, इसलिए शाम आते आते वो उस ग्रुप से थोड़ा आगे निकल गया था, पर किसी रहस्यमय कारण के चलते वो फिर कभी नहीं दिखा। वो सिंपली गायब हो गया। फिर एक साल बाद यानी 1946 में पॉला वेल्डन नाम की एक 18 साल की स्टूडेंट उस जंगल में अकेले हाइकिंग करने गई, क्योंकि उसको इस जंगल के बारे में कुछ नहीं पता था। वो जंगल में अकेले हाइकिंग करने गई, पर किसे पता था कि वो कभी लौट के वापस नहीं आने वाली। ये तो मैंने सिर्फ 2 घटनाओं के बारे में बताया, पर ऐसी और भी बहुत सारी रहस्यमय घटनाएं इस जगह पर हो चुकी है। पर बिल्कुल बर्मुडा ट्रायंगल की तरह ही ये जमीन का बर्मुडा ट्रायंगल मतलब इस बेनिंगटन ट्रायंगल के जंगलों में ऐसा क्यों होता है ये कोई नहीं जानता। सोता हुआ शहर यानी द स्लीपिंग सिटी कैलाची नाम के इस जगह पर साल 2013 में एक ऐसी घटना हुई जिसे आज तक वैज्ञानिक नहीं समझ सके। पूरे एक साल तक मतलब पूरे साल 2013 में वहाँ के लोग लगभग पूरे दिन सोते हुए बिताते थे। जी हाँ, लोगों को बैठे बैठे 1 सेकंड में नींद आ जाती थी, चाहे वो रोड पर चल रहे हो या कोई क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ता हुआ बच्चा और टीचर दोनों अचानक से सो जाते थे, चाहे कोई बूढ़ा हो या कोई बच्चा हो, सब कोई पूरे दिन सोता रहता था। और यहाँ तक कि उस जगह के जानवर भी दिन भर एक जगह पर सोते हुए दिखाई देते थे। पर 1 साल बाद सब कुछ वापस सामान्य हो गया। पर ये कुछ दिनों के लिए क्या हुआ था, इससे पूरी दुनिया हैरान थी और कोई नहीं जान सका कि 1 साल के लिए आखिर हुआ क्या था। बहुत लोगों का मानना है कि वहाँ कई स्पेशल टाइप्स के फैक्ट्रीज मौजूद थे और वो जहरीले गैस को हवा में छोड़ते थे, जिसके चलते हवा में ऑक्सीजन कम हो गई थी। पर ये लॉजिक पूरी तरह से इस घटना को नहीं समझाती, क्योंकि फैक्ट्रीज तो हर जगह होते हैं और ये इस बात को भी नहीं समझा सकती कि ये स्लीपिंग वाली चीज सिर्फ 1 साल तक ही क्यों हुई। फैक्ट्रीज तो आज भी चल रहे हैं, पर साल 2013 में ही ऐसी अजीबोगरीब घटना क्यों हुई और साल 2014 आते आते सब कुछ वापस अचानक नॉर्मल कैसे हो गया। 2015 की एक रिपोर्ट के हिसाब से इस गांव की लगभग आधी आबादी इस घटना के बाद किसी दूसरे गांव या शहर में चली गई। पर साल 2013 में आखिर हुआ क्या था, ये आज तक की सबसे बड़ी रहस्यों में से एक है।
उबलता हुआ नदी, द बॉइलिंग रिवर। अमेज़न जंगल के अंदर एक ऐसी नदी है जिसका टेम्परेचर करीब 91 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री में पानी उबलने लगता है, पर नेचुरली जंगल के अंदर 91 डिग्री होना तो साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। ये तो हो ही नहीं सकता, पर ये सच में है। इस पानी के अंदर कुछ भी गिरा तो वो सीधा उबलने लगता है, भले ही वो कोई पेड़ का पत्ता हो या कोई मेढक हो जो अनजाने में उस पानी में गिर गया हो। नदियों का ज्यादा तापमान होना कोई अजीब बात नहीं है, पर ये तभी होता है जब वो नदी किसी वोल्केनो यानी किसी ज्वार भाटा के नजदीक हो। पर इस जगह के नजदीक कोई भी वोल्केनो नहीं है। जो सबसे नजदीकी वोल्केनो है वो इस जगह से करीब 700 किलोमीटर दूर है, जिससे ये साफ हो जाता है कि उस वोल्केनो का प्रभाव यहाँ पड़ ही नहीं सकता इतनी दूरी के चलते। इसलिए किसी को आज तक नहीं पता चला कि ये नदी उबलती क्यों है, क्योंकि दुनिया में इतनी सारी नदियां हैं पर किसी में ऐसा कुछ नहीं होता जैसा कि आपने इस नदी में देखा। स्टोन स्फीयर्स। जब मैं पत्थर बोलता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में एक ऐसी पत्थर आती होगी जिसका कोई परफेक्ट शेप यानी कोई परफेक्ट आकार नहीं होता। पर इन पत्थरों को देखकर आपको क्या लगता है? 1930 में ये गोल गोल पत्थर सबसे पहले यहाँ देखने मिली थी, पर ये अपने से बना पत्थर इतनी परफेक्ट और गोल आकार में कैसे हो सकती है? पूरे एरिया में ऐसी पत्थरें बिखरी हुई है। इसके बारे में इतिहास में कहीं कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसे किसी ने पहले बनाया हो ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऐसी भारी, परफेक्ट और गोल पत्थरों को बनाने की टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी। इसलिए इतनी भारी पत्थरों का होना, वो भी इतने परफेक्ट गोल शेप में, और वो भी इतने मात्रा में अलग अलग जगहों में बिखरी हुई, ये बात साइंटिस्ट्स किसी भी हाल में हजम नहीं कर पा रहे हैं। नाचता हुआ जंगल यानी क्रूक्ड फॉरेस्ट। पोलैंड में मौजूद ये क्रूक्ड फॉरेस्ट इस दुनिया का सबसे विचित्र जंगल है। यहाँ आप ऐसे पेड़ों को देख सकते हो जिसमें आपको 90 डिग्री का मोड़ देखने मिलेगा। ये देखने में आपको किसी फिल्म का सीन लग रहा होगा। हर एक पेड़ इंग्लिश के लेटर जे जैसा होता है। यहाँ करीब 400 पेड़ मौजूद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ कोई अजीब सा ग्रेविटेशनल पुल है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद है जो पेड़ को अपनी तरफ टानता है, जिसके चलते ये पेड़ मुड़ जाते हैं। और आपको ये जान के यकीन नहीं होगा कि ये पेड़ नॉर्थ यानी उत्तर दिशा की तरफ ही मुड़े हुए हैं, जहाँ की अर्थ का नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है। पर एग्जैक्ट वजह किसी को नहीं पता चला। पूरी दुनिया में यही एक जगह क्यों है जहाँ पर ऐसी विचित्र पेड़ देखने मिलती है, ये आज तक एक रहस्य है। उम्मीद है ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप मनोरंजित हुए होंगे। इन सब में से आपको सबसे रोचक कौन सा लगा, नीचे कमेंट जरूर करना। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और शेयर जरूर कर देना। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को तो भूलना ही मत, उसे जरूर दबा देना।